सादर नमन। साधक सुधा। आज का विषय है निबंध लेखन। निबंध लेखन एक कला है। इसमें किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थिति से संबंध रखने वाली सामग्री जुटानी होती है। उसके बाद उसे क्रमबद्ध स्वरूप देना होता है। निबंध में 3 प्रमुख स्थितियां होती हैं: भूमिका, विस्तार तथा उपसंहार। श्री रविंद्रनाथ टैगोर पर निबंध लिखने के लिए हमें निम्नलिखित ढंग से रूपरेखा बनानी पड़ेगी। परिचय, प्रारंभिक जीवन तथा शिक्षा, इंग्लैंड यात्रा तथा प्रारंभिक रचनाएं, बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान, नोबेल पुरस्कार तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, जीवन के अंतिम भाग के उनके कार्य तथा उनकी रचनाओं तथा उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन। इन बिंदुओं में प्रथम शीर्षक भूमिका कहलाएगा। 2 से 6 तक शीर्षक विस्तार नाम से जाने जाएंगे। 7वां शीर्षक उपसंहार के रूप में जाना जाएगा। निबंध लेखन की कला व्यक्ति को भाषण कला में निपुण बना देती है। किसी के जीवन की घटनाओं की चर्चा करने से तथा उन घटनाओं के आधार पर उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने से बहुत से सद्गुण सहज ही हम में प्रविष्ट होकर हमें ऊर्जावान बनाते हैं। तो आइए निबंध लिखें। श्री रविंद्रनाथ टैगोर। यह बात बिल्कुल ठीक है कि भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हुए हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने पश्चिम की दुनिया को भारत की महानता का आभास कराया। महात्मा गांधी से पहले भी उन्हें ही भारतीय संस्कृति तथा दर्शन का प्रतिनिधि माना गया। युद्ध के बाद वाले यूरोप ने उन्हें संसार का महानतम व्यक्ति कहा। फ्लोरेंस के शहर का नाम उनके आने की खुशी में ही बदल दिया गया। उनके जर्मन जाने पर उस देश में टॉर्च की रोशनी वाले जुलूस निकाले गए। जो सम्मान उन्हें दिया गया वह बड़े सम्राट अथवा युद्ध जीतने वाले वीर भी प्राप्त नहीं कर पाते। उनकी कविताएं प्रायः विश्व की सभी भाषाओं में रूपांतरित हो गई। उनका शांति निकेतन विश्वविद्यालय अब विश्व प्रतिष्ठित हो चुका है।
उन्हें अब एशिया का अग्रणी कवि कहा जाता है। 6 मई सन 1861 में उनका जन्म हुआ। एक बड़े भूमिपति तथा ब्रह्मो समाज के नेता महर्षि देवेंद्रनाथ के सबसे छोटे बेटे थे श्री रविंद्रनाथ। जोराशंको का टैगोर परिवार पूरे बंगाल राज्य में सांस्कृतिक नेतृत्व के लिए जाना जाता था। वे कुछ समय एक ईसाई विद्यालय कॉन्वेंट में पढ़े, किंतु बाद में उन्हें घर पर ही पढ़ाया गया। उनके सबसे बड़े भाई जितेंद्रनाथ एक कवि थे। बड़ी बहन स्वर्णा कुमारी भी कवयित्री थी। कवि बिहारी लाल उनके गुरु बन गए। उन्होंने छोटी आयु में ही कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। 17 वर्ष की छोटी सी आयु में ही वे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन पढ़ने हेतु चले गए। अपनी आत्मकथा में उन्होंने वहां की कुछ स्मृतियों की चर्चा भी की है। कुछ वर्ष बाद वे पुनः भारत लौटे तथा अपने पिताजी के कुछ भूखंडों तथा संपत्तियों को प्रबंधन हेतु अपने हाथ में ले लिया। उसी समय उन्होंने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य रच डाला। उनका यश लगातार फैलता गया। बंगाल के पुराने साहित्य आलोचकों ने उनकी शैली को पसंद नहीं किया, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी एक उर्वर लेखक थे। बहुत शीघ्र उनके आलोचक उनकी रचनाओं को अच्छा बताने लगे। उन्होंने निबंध, नाटक, कविताएं, उपन्यास तथा लघु नाटक लिखे। साहित्य की ऐसी कौन सी शाखा होगी जिसमें उन्होंने साहित्य न रचा हो। उन्होंने शिक्षा, धर्म, कला, राजनीति इत्यादि विषयों पर अनेकों लेख लिखे। आधुनिक युग के बंगाली साहित्य के लिए उनका योगदान याद रखने योग्य है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उन्होंने बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन में वे सबसे आगे रहे, किंतु मूलतः उनमें कवि की प्रतिभा थी, अतः राजनीति के डरावने अखाड़े में वे अधिक दिन नहीं रह पाए। उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेना धीरे धीरे छोड़ा तथा साहित्य और शिक्षा को समर्पित हो गए। उन्होंने एक आदर्श विद्यालय स्थापित करना चाहा, अतः अपनी आयु के 40वें वर्ष में उन्होंने शांति निकेतन बोलपुर में एक विद्यालय स्थापित किया। उनकी कुछ रचनाएं, विशेषतः कविताएं, विभाजन के समय लिखी गईं, जो आज भी वीरता, देशभक्ति आदि
सद्गुणों का संदेश देती हैं। सन 1906 ईस्वी में बंगाल साहित्यिक मंत्रणा समिति के वे अध्यक्ष थे। बंगाल क्षेत्रीय मंच, जो एक राजनीतिक मंच था, सन 1907 ईस्वी में उस मंच के प्रधान उन्हें ही बनाया गया। किंतु राजनेता शिक्षाविद से अधिक यदि वे कुछ थे तो एक कुशल कवि थे। उन्हें कविता से बहुत लगाव था। वे लगातार कविता लिखते रहे।
हमारा शत शत नमन। धन्यवाद। आपका अपना रवि।